आधुनिक इमारतें, स्मार्ट क्लासरूम और उन इमारतों के गलियारों में विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के पोस्टर। हर तरफ ग्लोबल बनने की होड़ दिखाई देती है, लेकिन इन्हीं चमकती इमारतों के भीतर कई बार कुछ ऐसा चलता है जिसकी चर्चा ना ब्रोशर में होती है, ना ही सिलेबस में लिखा होता है, लेकिन छात्रों के अनुभव में वो कहीं बैठ जाता है और कई बार यही अनुभव डिग्री से ज़्यादा भारी पड़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वैभव गुप्ता। बीते कुछ दिनों से देश की कई यूनिवर्सिटीज़ में माहौल बदला सा है। दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों के विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं और कहीं ये कहा जा रहा है कि एक नया नियम छात्रों को पढ़ने के बजाय कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये प्रदर्शन करने वाले छात्र सवर्ण समाज से आते हैं और उनका गुस्सा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के उस नए नियम को लेकर है जिसे जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अब सवाल ये नहीं कि विरोध क्यों हो रहा है, असल सवाल ये है कि आखिर यूजीसी को ऐसा नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या वाकई में उच्च शिक्षा के परिसरों में जातिगत भेदभाव आज भी उतना ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़ों को समझना बेहद जरूरी है। AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल छात्रों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जनरल यानी सवर्ण छात्रों की है। इनकी संख्या 44.2% है, यानी हर 10 में से लगभग 4 छात्र जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसके बाद ओबीसी छात्रों की हिस्सेदारी 35.8%, SC की 14.2% और ST छात्रों की 5.8%। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उच्च शिक्षा में आज भी सबसे ज्यादा मौजूदगी सवर्ण छात्र की है। हालांकि कुछ संस्थानों की तस्वीर थोड़ी अलग है। IIM की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि वहां SC, ST और OBC छात्रों की कुल हिस्सेदारी 60.8% तक पहुंच चुकी है, जबकि सवर्ण छात्रों की संख्या घटकर करीब 39% रह गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन संस्थानों में आरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन होना, जहां OBC को 27%, SC को 15%, ST को 7.5% और EWS को 10% आरक्षण मिलता है। लेकिन ये मामला सिर्फ हिस्सेदारी तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के मामलों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई। साल 2019-20 में जहां ऐसे 173 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 378 तक पहुंच गई। अब यहां सवाल उठता है, अगर कैंपस में विविधता बढ़ रही है तो भेदभाव के मामलों में इतनी तेजी बढ़ोतरी क्यों? दलित विद्वान अनिल चमाडिया इसे सिर्फ आंकड़ों का मसला नहीं, बल्कि उनका कहना है कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव के मामलों में बढ़ोतरी हाशिए पर रहने वाले छात्रों में बढ़ती जागरूकता से जुड़ी है। जब SC, ST और OBC कैटेगरी के पहली पीढ़ी के छात्र बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय तक पहुंचे तो प्रभावशाली समूहों के लिए उन्हें स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। पहले जिन बातों को चुपचाप सह लिया जाता था, अब उन पर सवाल उठने लगे हैं और सवाल जब दबते नहीं तो सिस्टम हिलता है, शिकायतें दर्ज होती हैं। इसी पृष्ठभूमि में यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किया। इस नियम का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। इसके तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में संस्था प्रमुख, 3 प्रोफेसर, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य व्यक्ति, 1 कोऑर्डिनेटर और 2 आमंत्रित छात्र शामिल होंगे। खास बात यह है कि इन 9 सदस्यों में से कम 5 सीटें SC, ST, OBC, महिलाओं और दिव्यांग वर्ग के लिए
आरक्षित होंगे। यहीं से विवाद की असल शुरुआत होती है। इस नियम का विरोध कर रहे सवर्ण छात्रों का कहना है कि नए नियम में उन्हें पहले से ही दोषी मान लिया गया है। उनका तर्क है कि जब समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी तो सामान्य वर्ग की बात रखने के लिए उसमें कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। आलोचकों का कहना है कि इससे शिक्षण संस्थान शिक्षा के केंद्र नहीं बल्कि कोर्ट के मैदान बन जाएंगे, जहां एक वर्ग को हमेशा शोषक और दूसरे को हमेशा शोषित माना जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि यूजीसी को इतना सख्त नियम बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें हाल के इतिहास में मिलेगा। 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक पीएचडी छात्र रोहित वेमुला और 2019 में मुंबई के टीएन टोपीवाला राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय की आदिवासी छात्रा पायल टाडवी की मौत ने देश के शैक्षणिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया। दोनों ही मामलों में आरोप लगे कि संस्थागत जातिगत भेदभाव ने इन छात्रों को इस हद तक तोड़ दिया कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामलों पर सुनवाई की और यूजीसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस और संस्थागत नियम बनाए जाएं। यूजीसी का नया नियम उसी निर्देश का नतीजा है। जहां तक कार्रवाई की बात है तो पहले भी अगर कोई प्रोफेसर या कर्मचारी जातिगत भेदभाव के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे निलंबित किया जाता है या उसकी पदोन्नति रोक दी जाती है। हाल के वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजों में प्रिंसिपल तक पर केस दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जातिगत भेदभाव के सबसे ज्यादा मामले सामने आए और वहीं सबसे अधिक कानूनी कार्रवाई भी हुई है। आखिर में सवाल यही बचता है कि ये बहस सिर्फ एक नियम को लेकर है या उस सच्चाई को स्वीकार करने को लेकर जो हमें असहज करती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री नहीं देती, वो समाज की सोच तैयार करती है और अगर वही सोच भेदभाव से ग्रस्त हो तो उसका असर सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज तक पहुंचता है। शायद इसी वजह से ये मुद्दा इतना संवेदनशील है और इस पर बातचीत बेहद ज़रूरी है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस विवाद पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।